नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। नगरोटा बाईपोल इलेक्शंस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो अनिल शर्मा एक ऐसा नाम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जुड़े, लेकिन जब चुनावों की बारी आई तो जाहिर सी बात है नगरोटा की जनता के लिए काम करने को लेकर ये किसी पार्टी के मोहताज नहीं रहे, बल्कि अब इंडिपेंडेंट रूप से खड़े होकर जनता की आवाज बनकर अब चुनावों में कूद पड़े हैं। तो ऐसे में जो 11 नवंबर को चुनाव पड़ने हैं उससे पहले किस तरह की रणनीति रहेगी इन चुनावों को लेकर, उससे लेकर बातचीत करेंगे अनिल शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत सर स्वागत है नवभारत में। किस तरह की तैयारियां इस समय चुनावों से पहले आप कर रहे हैं, या क्या नर्वसनेस मन में है, या क्या उम्मीदें हैं जो आपको लगता है कि जनता आप पर कहीं ना कहीं मेहरबान होगी? सबसे पहले धन्यवाद आपका और आपके देखने सुनने वालों का। नर्वसनेस जो है वो टोटली नहीं है। मेरी शुरू से एक आदत रही है कि मैं कठिनाइयों को फेस करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ और जितनी ज्यादा मुश्किल हालात हों मैं उतना ज्यादा प्रिपेयर होता हूँ, इतना ज्यादा एंजॉय भी करता हूँ जितने ज्यादा मुश्किल हालात हो। इसलिए कि नर्वसनेस वाली वो तो कोई बात है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। बात रही कि अब भाई साहब के एरिया में क्या क्या हमारा वहां पे एजेंडा रहेगा। सबसे पहले हमारा एजेंडा रहेगा एजुकेशन का, तालीम का, शिक्षा का। एजुकेशनली हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को इन लीडरों ने बीक करने का काम नगरोटा विधानसभा में किया है। किसी ने भी एजुकेशन के मतलब कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य के मतलब कोई काम नहीं किया, सेहत के मतलब कोई काम नहीं किया। पानी पीने वाला लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा है। साथ ही साथ कहीं कहीं पे बिजली के पोल आपको लटके हुए मिलेंगे, आपको बिजली के पोल ही नहीं मिलेंगे। लोगों के छत के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी की तारें जो है, इलेक्ट्रिक वायर जो है वो जाती हुई दिखाई देंगी। मतलब बहुत सी दिक्कतें हैं। रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अभी पीछे बरसात हुई, अभी तक पूरे रास्ते नहीं खुल पाए। लोग आज भी 4-4, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसलिए मुश्किलातें बहुत ज्यादा हैं। उन सभी मुश्किलातों को हमने चीर कर आगे निकलना है। बिल्कुल, इस तरह की बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी आम जनता की बहुत जरूरी है, और हमेशा से इस तरह की परेशानियां लोगों को सताती रही हैं, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, बेरोजगारी का मामला, रोड का मामला हो। लेकिन आपकी जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम जो कैंडिडेट है राणा दिव्यानी राणा, उनके पिताजी का अच्छा खासा नाम रहा एक समय में, और आप खुद भी बीजेपी से एक समय से काफी सालों से जुड़े थे। तो ऐसे में लोग आपको ही चुने और उस तरफ ना देखें, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आपके सामने बिल्कुल भरपूर तरीके से है। एक लेगेसी जो है वो देवेंद्र सिंह राणा की वहां पर थी। आप कैसे इसको देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेगेसी पे विश्वास करता है? क्या आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो लेगेसी के साथ खड़ा होगा? लेगेसी के खिलाफ ही तो संगठन काम करता आया है। जम्मू कश्मीर में शेख साहब, फरूक साहब, उमर साहब, मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती जी, आगे इल्तजा मुफ्ती जी, उनके खिलाफ तो काम कर रहा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इनके जो लेगेसी है ना, लेगेसी के खिलाफ ही तो संगठन काम कर रहा है। अब संगठन कैसे जे कहेगा कि लेगेसी नहीं है? अब कैसे संगठन लेगेसी के साथ खड़ा होगा? एक चीज मैं कह दूं आपके माध्यम से, जम्मू की जनता जो संगठन के साथ जुड़ी हुई है, जो संगठन के साथ जुड़ी हुई है, भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, दोनों जगहों पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो मन से जुड़े हुए हैं। आज वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि लेगेसी को बढ़ावा दिया जाए। उनका भी ये मानना है, अंदर मन से उनका भी मन है कि लेगेसी आगे नहीं चलनी चाहिए। बीजेपी के अंदर लेगेसी नहीं चलनी चाहिए। काम करने के बाद कोई आगे आए वो बात अलग है।
काम करने के बाद कोई आगे। क्या कारण रहा कि आप बीजेपी से काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन एक इशारा भी आपने दिया था कि अगर बीजेपी का साथ आपको नहीं रहा तो आप भी बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। फिर क्या आपको लगता है कि क्या चीजें ऐसी हो गई इसमें? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि नगरोटा विधानसभा के लोग अपना लोकल कैंडिडेट चाहते हैं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वंशवाद नहीं चाहते। नगरोटा विधानसभा के लोग परिवारवाद नहीं चाहते। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम 28 के 28 एमएलए नगरोटा विधानसभा में घर घर जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और एक एक एमएलए के आगे 10-10 लोग खड़े हो रहे हैं, 15-15 लोग खड़े हो रहे हैं, सिर्फ मात्र 10 से 15 लोग। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट वो भी बेचारे जा रहे हैं, वो भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री वो भी कर्तव्य निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वो भी अपना कर्तव्य दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन लोग हाथ में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? लोग ये कहते हैं कि श्यामा प्रकाश मुखर्जी हमारे स्वर्गीय, हमारे जो कायद नेता, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे नेता वाजपेयी जी, हमारे नेता अडवाणी जी, जा इस वक्त जो एक लाइन है बहुत बड़ी, और मोदी साहब खुद कहते हैं कि वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। तो जब वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ इन तमाम पूरे लोगों ने काम किया, आज संगठन का कोई भी शख्स, आज भाजपा का कोई भी आदमी क्या चेहरा लेके किसी के दरवाजे के आगे जाएगा कि भाई दविंदर सिंह राणा साहब की बेटी को वोट दीजिए? क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी पार्टी के प्रति, क्या कंट्रीब्यूशन है लोगों में, क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में, क्या कंट्रीब्यूशन है? एक ही कंट्रीब्यूशन है कि राणा साहब की बेटी। और राणा साहब की जब बात थी तब हम सारे इकट्ठे थे, हमने उनके ऊपर कोई सवालिया निशान ना उठाया, राणा साहब के ऊपर कभी उठाया? हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि वंशवाद के खिलाफ राणा साहब की जब इलेक्शन थी हम सब इकट्ठे थे। अब ये थोड़ी ना कि मुझे अगर आज लोग एमएलए बनाते हैं, 11 तारीख को वोट डाल के 14 तारीख को रिजल्ट आता है, लोगों के हक में, मेरे हक में रिजल्ट आता है, लोग मुझे बनाते हैं, तो मैं क्या करूंगा? आगे अपने बच्चे को इसमें लगा दूं। ये वंशवाद परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। हमें वाजपेयी साहब ने, हमें अडवाणी साहब ने, हमें जितने भी हमारे नेता हुए, और सबसे ज्यादा हमें मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने हमें यही कहा कि वंशवाद के खिलाफ खड़े हो जाओ। ठीक है, आखिरी एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं इस बात को, और चुनावों में अगर चुनाव में आपने आना है तो प्रचार प्रसार भी उस तरह का होना चाहिए, पैसे की भी जरूरत रहती है। आप किस तरह से बीजेपी से टक्कर जो है इसमें लेने वाले हैं? किस तरह से आप पार्टी अपने तरफ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कई हजार इसमें गांव भी आते हैं, कई सारी पंचायतें, कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं? कितना ज्यादा इसमें जरूरी है? देखिए, मैं मैनेज नहीं कर रहा हूं, मेरे साथी जो हैं, भाई जो हैं, बंधु जो हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। मेरे आपके माध्यम से तमाम 1 लाख मतदाता, 4 ब्लॉक हैं, नगरोटा, डंसाल, बलवाल और मथवार, तमाम लोगों से अपील है, जो लोग भगवान परशुराम जी को मानने वाले हैं, जो लोग भगवान विश्वकर्मा जी को मानने वाले हैं, जो लोग भगवान रविदास जी को मानने वाले हैं, जो लोग भगवान नाबादास जी को मानने वाले हैं, जो लोग भगवान कबीरदास जी को मानने वाले हैं, उन तमाम लोगों से मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है, प्रार्थना है, गुजारिश है, जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने जो संविधान हमें दिया, उसमें यही है कि वो पेटियों में से वोट डालकर लीडर बनेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब ने कि वंशवाद चलना चाहिए, वंशवाद के वो भी खिलाफ थे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब वंशवाद के खिलाफ थे, भगवान परशुराम जी वंशवाद के खिलाफ थे, भगवान विश्वकर्मा जी भी वंशवाद के खिलाफ थे, भगवान रविदास जी भी वंशवाद के खिलाफ थे, भगवान नाबादास जी भी वंशवाद के खिलाफ थे, भगवान कबीरदास जी भी वंशवाद के खिलाफ थे, और मैं भी वंशवाद के खिलाफ हूं। तो इन तमाम जो हमारे गुरु हैं, हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, जो इनको मानने वाले हैं, उनसे मेरी अपील है, इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर इस बार खुद जाएं पोलिंग स्टेशन पे और 8 नंबर का बटन दबाएं, टॉर्च का बटन दबाएं,
अपने आप को विजय करवाएं, ताकि आपकी ताकत का मुजाहिरा दिल्ली में भी हो, आपकी ताकत का अंदाजा जो है वो कश्मीर को भी हो, कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे लोकल लोगों को इग्नोर किया है, लोकल कैंडिडेट को टिकटें नहीं दी है। इस चीज का जवाब हमारे तमाम नगरोटा विधानसभा के 1 लाख मतदाता इकट्ठे होकर वोट डालकर दें। चलिए, तो चुनावी अखाड़े में इस समय सियासत जो है वो गरमाई है, और जहां भाजपा के साथ एक लंबे अरसे से साथ रहे अनिल शर्मा कार्यकर्ता के रूप में लोगों से जुड़ते रहे, लेकिन अब समय है कि लोग भी इनको उनका जो एक काम है वो करके दे, क्योंकि लोगों ने इनको ही चुनना है। और इनके सामने जो टक्कर है वो दिव्यानी राणा की है, और विशेष तौर पर जो कि एक बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं, और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो है किस तरह से इनके साथ जुड़ेंगे वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस समय अपनी तरफ से प्रचार प्रसार में लगे हैं अनिल शर्मा जी, और लोगों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वंशवाद को रोककर जमीन से जुड़े हुए लोगों को साथ देकर आगे बढ़ाया जाए और अनिल शर्मा जी को जताया जाए। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप इंटरव्यू को लेकर जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।